नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम है जो आपको बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, यह चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी, 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा, ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो केतु का गोचर राशि पर है और राशिपति बने हुए बुध जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के नवम भाव में गोचर करना है। फलतः भाग्य का साथ मिलने वाला है, पिता का सहयोग मिलने वाला है और भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी परेशानी है, जिस पर हम आगे आने वाले समय पर चर्चा करेंगे अभी, बट भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई भी काम आपका इस मंथ में मुझे रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे 14 जून को, और ये राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आएंगे जहां भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब 10th हाउस में जब भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण होगा तो आपके व्यक्तित्व को ये बुध भद्र बना देंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। साथ ही साथ करियर में आपको कुछ एक नई ग्रोथ देखने में मिल सकती है। करियर में अच्छी संभावनाओं को समय लेकर के आ रहा है। बॉस के साथ में, कलीग्स के साथ में अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस के साथ में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो उस परेशानी में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति आपका रुझान, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है और धार्मिक कृत्यों पर आपके व्यय भी होंगे। धार्मिक यात्राएं होती हुई भी दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति अट्रैक्शन इस मंथ में आपका बढ़ सकता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये मंथ शिक्षा के लिए अच्छा है। थोड़े से कंफ्यूजन जरूर रहेंगे, बट गुरु की दृष्टि लग्न और पंचम भाव दोनों पर है। शुरुआत में कंफ्यूजन जरूर रहेंगे, बट आने वाले समय में वो कंफ्यूजन भी कुछ हद तक दूर हो ही जाएंगे आपके। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है तो मुझे शिक्षा को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं दिखती है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध में कुछ हद तक आपके कंफ्यूजन, आपके अहंकार के चलते प्रेम संबंध में परेशानियां आ सकती हैं, तो आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी की भी बातों में आकर के क्रोध कर देना आपके लिए इस मंथ में अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके क्रोध, आपके कंफ्यूजन्स की वजह से, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके लव रिलेशनशिप्स में इस मंथ में परेशानियां आ सकती हैं। स्पेशली परेशानी आएगी 12 जून के बाद में, क्योंकि 12 जून तक शुक्र स्वराशि के रहेंगे तो परेशानी पर काफी हद तक कंट्रोल बनाएंगे, बट 12 जून के बाद में ये परेशानियां बढ़ करके आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां हैं, परंतु यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्राओं इत्यादि पर जाते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दाम्पत्य जीवन में भी कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी है। बट हाँ, जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, आपके जीवन साथी को मानसिक अशांति देखने में मिल सकती है। तीसरी चीज़, जीवन साथी के पेट में परेशानी, पेट जन्य रोग आपके जीवन साथी को देखने में मिल सकता है। तो यदि उनके स्वास्थ्य में परेशानी होती तो जाकर के डॉक्टर से उनका चेकअप अवश्य कराएं। दूसरी चीज़,
राहु चूंकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन या गलतफहमी आपकी मैरिड लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो उन गलतफहमी पर आपको नियंत्रण लगाना है। उन गलतफहमी अगर किसी तरह की गलतफहमी आपके बीच में उत्पन्न होती है तो उस पर चर्चा करके उस गलतफहमी को अवश्य ही आपको दूर करना चाहिए, नहीं तो ये परेशानी का कारण स्पेशली 14 और 12 जून के बाद में मेनली ये बन जाएगा। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए अच्छा है। धन आगमन भी दिखता है, धन संचयन भी दिखता है, हालांकि व्यय भी रहेगा क्योंकि सूर्य जो है वो जब व्ययपति होकर के 10th हाउस में जाएंगे और 10th लॉर्ड के साथ में होंगे तो व्यय भी होगा, परंतु व्यय से घबराने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, यदि पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ में मतभेद संभव है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। नौकर चाकर यदि आपके घर में है तो उन पर भी पूर्ण विश्वास इस मंथ में ना करें और थोड़ा सा उन पर नजर यदि आप रखते हैं 15 जून के बाद में तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपके देखा जाए तो अष्टम भाव में मंगल का गोचर है जो कि स्वग्रही है और इन पर शनि की दृष्टि है। वाहन इत्यादि में दुर्घटना की संभावना बनती है, जलने इत्यादि की संभावनाएं बनती है, चोट चपेट की स्थिति आपके साथ में हो सकती है, गुप्त रोग निकल करके कोई आ जाए, पाइल्स फिशर इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है, या ऑलरेडी आप इन रोग से ग्रसित थे तो ये बढ़ चढ़ करके आपको इस मंथ में देखने में मिल सकता है। तो आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी डाइट पर नियंत्रण रखिए। कुछ परेशानी होती है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा और मेडिकेशन अवश्य करा लीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है। वाहन चलाने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। चोट चपेट की संभावनाएं आपके लिए इस मंथ में उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप नित्य यदि आप एक माला करें, एक माला ना हो सके तो 54 टाइम्स करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। शनिवार के शनिवार इस मंथ चारों शनिवार आपको छायादान करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना और पंडित जी से बोल करके हनुमान जी के कंधे का तिलक लेकर के अपने माथे पर यदि आप इस मंथ में लगाते हैं तो वो करना भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बाकी सूर्य आराधना तो करते ही रहनी है आपको। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। बाकी जिन सावधानियों को रखने के लिए मैंने कहा है उन सावधानियों को आपको रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।